आपने कहा कि आपकी बीवी के साथ और उसके बाद भी उन्होंने बाकी सारे काम पूरे करेंगे, लेकिन अब सवाल होता है कि सर अथवा अच्छी बात वैसे, लेकिन ये लोग अपनी कार्रवाई कर देते तो कहीं ना कहीं ऊपर जाए कुछ चीज़ें रुक जाती हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं? बात बिल्कुल सही है, आपका क्वेश्चन सही है कि जब बीबी साहब ने कई चीज़ों पर हमारे को बोला कि ये काम होगा जो होगा, हो सकता है नीचे से जब वो प्रोसेस होता है तो वहाँ नेगेटिविटी आ जाती है, वो नहीं आनी चाहिए। तो हमने ये बात बोला डीजी साहब को, उन्होंने पूछा है हमारे को कि ये काम क्यों नहीं हुआ, इसमें दिक्कत कहाँ आई। हमने दिक्कत बोला कि सर पिछले साल हमारे जैसे PAD BSF के अंदर लोगों के पेंडिंग केसेज हैं। हमने पिछले साल श्री पंकज कुमार IPS DG साहब से बात की थी, अभी 1 साल हो गया है PAD से नहीं हुए हैं। उससे पिछले साल भी 2021 में बात की थी, तब भी नहीं हुआ है। फिर बाद में लोक अदालत, आजकल पेंशन लोक अदालत गवर्नमेंट MHA के ऑर्डर से लग रही है, उस लोक अदालत पेंशन लोक अदालत का कोई बेनिफिट नहीं, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। पेंशन लोक अदालत में जब जाते हैं, जब जो भी रेप जाते हैं दिल्ली से, वहाँ नहीं सॉर्ट आउट कर सकते उनकी गुमराह से। पता होना चाहिए ग्रीवांस क्या है, कैसे सॉर्ट आउट होनी है, कि ग्रीवांस का पहले पिछला रेफरेंस क्या है, पिछला केस है क्या। वो बुजुर्ग आदमी आते हैं 100 किलोमीटर बस में चढ़ के आते हैं, जब जलंधर पहुँचते हैं तो वहाँ आके उनको धक्के खाने पड़ते हैं। अभी जस्ट 23 अक्टूबर को जलंधर में BSF हेडक्वार्टर में पेंशन अदालत लगी, वहाँ लोग परेशान हो गए, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लोगों का काम होता ही नहीं है। पेंशन अदालत इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी, ये नहीं होनी चाहिए। हम इसको MHA से रिक्वेस्ट करेंगे कि पेंशन अदालत सिस्टम बंद होना चाहिए। इससे अच्छा ये है हर डिपार्टमेंट को MHA इंस्ट्रक्शन दे। फॉर एग्जांपल BSF को डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दे कि PAD BSF से फ्रंटियर वाइज असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक का ऑफिसर जाना चाहिए और उसके साथ एक सीनियर अकाउंट अफसर जाना चाहिए। वो वहाँ जाके डिस्ट्रिक्ट वाइज बंदों को कॉल करे, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज की डेट ले, इकट्ठे पूरे पंजाब को कॉल ना किया जाए, बुला के उनको उनका पर्सनली कागज को स्क्रूटनाइज करें ऑन द ग्राउंड और चेक करें इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, इस बंदे ने कितने साल से कागज PAD में भेजे हैं, क्यों नहीं हो रहा था। ऐसा हो नहीं रहा है। जब स्क्रूटनाइज होगा अच्छे ढंग से, उनको पता चलेगा, कमी पेशी होगी, उस बंदे को बताया जाएगा। नहीं होता, उस बंदे को पता नहीं चलता, वो आता है उसको बोलते कोई नहीं हम आपको बताएंगे, नहीं हो रहा काम। हम खुद इस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर क्लैरिकल लाइन से ऑफिसर रैंक से रिटायर हुए हैं, मेरे को पता है कागजी कार्रवाई कैसे होती है, कैसे होना चाहिए, पर नहीं हो रहा। हम DG BSF को हमारा दिल नहीं करता कि ये कंप्लेंट करना है कि ये काम नहीं हो रहा है, हमारी मजबूरी है। हमारे को लोग बहुत तंग करते हैं, रिटायर्ड पैरामिलिट्री फोर्स के जवान या BSF के जवान हमारे को बहुत तंग करते हैं। सर हमारे केस पेंडिंग है। आप पिछले 26 जुलाई 2023 को हमने प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स मैडम है TCA कल्याणी MHA, उनसे मीटिंग की। उन्होंने हमारे डायरेक्टर अकाउंट्स को बुलाया, असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स को बुलाया, जहाँ डिप्टी कंट्रोलर मैडम है धनाश्री पाटिल, उनको बुलाया और उनको बोला कि पेंडिंग इशू क्यों है, और वो कुछ केस सॉर्ट आउट हुए हैं और बाकी केस तो ऐसे ही ऑब्जर्वेशन लगा के अगेन रिटर्न टू देयर यूनिट, बार बार उसको केस को भेजा जाता है। पहले भेज दिया तेरा आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड लगा दिया, फिर बोला जी तेरा पैन कार्ड नहीं है, 6 महीने बाद बोल दिया तेरा वो नहीं मिलता, आखिर में लास्ट में 4 साल बाद बोल दिया तेरी उसकी वाइफ की तो डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलती। ऐसा ऑब्जेक्शन लगाने के बाद एक विडो को आप 10 साल बाद बोलो तेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलती है, वो विडो बेड के ऊपर बैठी हुई है, हस्बैंड उसका मरा, पेंशन उसको 10 साल से ड्यूल फैमिली पेंशन नहीं मिलती, कैसे गुजारा हो। हमारी मजबूरी है, मजबूर होके हम प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स मैडम को मिले और मजबूर होके हमारे को DG BSF से आज मिलना पड़ा है। ये सारा हमारी दिक्कतें हैं। कब तक हम बार बार 20,000 की गाड़ी गुरदासपुर जलंधर से किराए पे लेके हम कब तक दिल्ली में आते रहेंगे लोगों को। हमारे पास कोई फंड थोड़ी होता है, हम जेब से खर्चा करते हैं। हमारे को बार बार हर साल आके हम चिट्ठी लेके चले जाएं, एक्शन ना हो। पर इस बार हमारे को पूरा भरोसा है DG BSF श्री नितिन अग्रवाल IPS DG साहब से कि हमारी सुनवाई होगी, बहुत लोगों का BSF का भला होगा, सर्विंग का भी और रिटायर्ड BSF का जवानों का। DG BSF साहब के आज के कमेंट्स स्टेटमेंट, उनके वार्तालाप से इतनी खुशी हुई कि हमारे को 101% कम पाएगा, अपना आस है कि हमारे सारे जो है काम जो है सर्विंग और BSF रिटायर्ड के वो पूरे होंगे और हमारी मांगे सारी स्वीकार होंगी। आखिरी सवाल, 25 नवंबर का जो कार्यक्रम है, हाँ 25 नंबर का रेल रोको 25 नवंबर को आपका ORP को लेकर जो रेल रोको काफिला है नई दिल्ली में, इसके लिए क्या कहना है? देखिए जो 25 नवंबर को कॉल दी गई है रेल रोको की, इसके बारे में हमारे पास कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, पर मैं अपने व्यूज़ अपनी पंजाब की एसोसिएशन की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि रेल रोको आंदोलन से ये मसला हल नहीं है। देखो रेल को रोकोगे पब्लिक परेशान होगी, बसों को रोकोगे पब्लिक परेशान होगी, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये रोकने वाला काम नहीं होना चाहिए। रोकना है तो किसानों की तरह दिल्ली के चारे दरवाजे रोके, ये है सही बात। अगर आप गवर्नमेंट को बोल के किसानों की तरह आप धरना लगा दो, शांतिपूर्ण धरना होना चाहिए जिसमें पब्लिक को नहीं परेशानी हो। रेल रोको आंदोलन से, बस रोको आंदोलन से, इसके हक में हम नहीं हैं। इसमें पब्लिक, हम भी आज की डेट में पब्लिक है,
पब्लिक को बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा। किसी ने फॉरेन में जाना है, कोई बच्चा हॉस्पिटल में जाना है, तो ये नहीं है। इसके लिए हमारे पास वैसे कोई अभी ऐसी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। आएगी तो हम उनको बोलेंगे भी ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं लगता है। आप दरवाजे, दिल्ली के दरवाजे, मतलब कहने का वो नहीं है, मैं तो जो कोई ऐसे थ्रेट नहीं दे रहा हूँ। मतलब दिल्ली के चारों तरफ से शांतिपूर्व बैठ के लोगों की सेवा भी करो, लोगों को खाना भी खिलाओ, लोगों को बोलो कि हमारी मांगे मनवाओ गवर्नमेंट को। तंग नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये हम चाहते हैं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।